तो अगर आपने बीएड जो है आपने हिंदी से कर रखा है, आपका आप भाषा शिक्षक हैं और भाषा शिक्षक हैं, तो आपने जो है आपका हिंदी भाषा से आपने जो है बीएड कर रखा है, या फिर आपने जो है यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपके हिंदी से 50% क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, और आपका इंग्लिश कंपलसरी है उससे आपको 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने हिंदी नहीं, आपने जो है इंग्लिश इंग्लिश ऑनर्स रहा है आपका, तो बिल्कुल आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा इंग्लिश से 50%, साथ ही साथ फिर आपके इंग्लिश से 50% आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये कॉम्बिनेशन आपका जो है यहाँ पे रहने वाला है। वहीं अगर आप किसी दूसरे लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के शिक्षक हैं, मतलब अगर आपने ऑनर्स कर रखा है खोटा से, आप जो है नागपुरी से कर रखे हैं, तो बिल्कुल आपका उससे 50% क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश से रहेगा 50% क्वेश्चन। यानी इंग्लिश का जो है 50% इन्वॉल्वमेंट किसी भी लैंग्वेज के साथ ज़रूरी है। तो यही आपका जो है यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेफरेंस में आपको डालना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, देख सकते हैं यहाँ पे एक है सोशल साइंस टीचर। यहाँ पे पहले इसको समझते हैं। सोशल साइंस टीचर के लिए, तो सोशल साइंस टीचर के लिए इसमें अगर देखेंगे तो अगर आपने ग्रेजुएशन जो है किसी भी जो है सब्जेक्ट से कर रखी हो और आपने टेट क्वालिफाई किया है, सीटेट क्वालिफाई किया है, तो सोशल साइंस टीचर से ही आपको वहाँ पे सब्जेक्ट प्रेफरेंस आता है, मतलब उससे किया होगा। तो आपका ऑनर्स में कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आपने अगर हिस्ट्री ऑनर्स से अगर देखिए, आपका तो एक ऑनर्स पेपर कंपलसरी है रखना, आपका रहेगा ही सब्जेक्ट प्रेफरेंस पे 3 में से एक आपका ऑनर्स पेपर आपको रखना होगा। साथ एनी अदर 2 सब्जेक्ट एज योर चॉइस, अदर 2 सब्जेक्ट आप रख सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है तो आपको आप हिस्ट्री रखेंगे, साथ में आप पॉलिटी रख सकते हैं, ज्योग्राफी रख सकते हैं, आपका मन। आपने अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखा है तो आप उसके साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी रख सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपने यहाँ पे ज्योग्राफी ऑनर्स कर रखा है तो आपका मन है कि मैं पॉलिटी रखूंगा, हिस्ट्री रखूंगा, तो बिल्कुल आप लोग ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी हिस्ट्री रख सकते हैं। या फिर आपको अगर मन नहीं है कि मैंने हिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है, मुझे ज्योग्राफी नहीं रखना है, तो आप इसको नहीं रख सकते हैं, आप इसके जगह पर इकोनॉमिक्स भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी 5 में से जो ऑब्जेक्ट जो आपके जो वहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं सब्जेक्ट प्रेफरेंस में, वो किन्हीं 3 का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। इससे आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे जाके कहीं कुछ नहीं होना है आपका। बिल्कुल आश्वस्त रहें और ज़्यादा इस पे दिमाग मत लगाएं। बस आप ये ध्यान दें कि आपका जो ऑनर्स है, एटलीस्ट ऑनर्स तो आप जरूर रखेंगे, जो भी जिस विषय से आप किए हैं वो ऑनर्स पेपर आप रखेंगे साथ में, और कोई भी 2 सब्जेक्ट, भले ही आपने ग्रेजुएशन के समय उस चीज़ को पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कोई मैटर नहीं करता, आप रख सकते हैं। वहीं बात करते हैं, देखिए ये सोशल साइंस टीचर ये हो गया आर्ट्स वालों के लिए। दूसरा एक आपका सोशल साइंस में ही कॉमर्स वाले भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने जो है ग्रेजुएशन कर रखा था अकाउंटेंसी से, बिजनेस स्टडीज से कर रखा था, तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, उनका सब्जेक्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए भी यही है, देख सकते हैं आप अगर बिजनेस स्टडीज से अगर ग्रेजुएशन किए हैं, साथ में बीएड कर लिए हैं, बीएड तो कंपलसरी है ही, तो उसके साथ आप इकोनॉमिक्स हिस्ट्री भी रख सकते हैं, अकाउंटेंसी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स भी रख सकते हैं, या फिर इसमें से कोई आपका मन नहीं है, क्योंकि देखिए बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी मिडिल स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप इकोनॉमिक्स हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी रखते हैं जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस में, तो आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप एज अ सोशल साइंस टीचर ही कहलाएंगे, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट सोशल साइंस के ही हैं। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने जो ऑनर्स किया है यहाँ पे कॉमर्स वालों के लिए बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी वही रखें। आप ये सब भी रख सकते हैं, इसके अलावा भी रख सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आपने अकाउंटेंसी से बिजनेस स्टडीज से 3 इयर्स ग्रेजुएशन किए हैं, तो उस पर आपका कमांड होगा। तो मैं तो चाहूँगा कि आप उस सब्जेक्ट को जरूर रखें, क्योंकि देखिए उसमें आप ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप एकदम से ग्रेजुएशन में कुछ नहीं पढ़े, इकोनॉमिक्स से हिस्ट्री के बारे में जो है 12th में भी नहीं पढ़े हैं, ज्योग्राफी भी नहीं पढ़े हैं, ना तो 12th में पढ़े हैं ना ही ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, और अभी आप ले लेंगे तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने इतना टाइम निकाला है, बिजनेस स्टडीज पढ़ा है, अकाउंटेंसी पढ़ी है 12th में जो है ग्रेजुएशन में, तो उसी से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो आपने ऑनर्स के अकॉर्डिंग एक तो आपका रखना चाहिए, बाकी अदर 2 आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आ जाते हैं मैथ साइंस टीचर के लिए, मैथ एंड साइंस टीचर। तो यहाँ पे आप देखेंगे
मैथ अगर आपने ऑनर्स कर रखा है तो आप मैथ्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी ये सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस में रख सकते हैं 3 चीज़ें, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। अगर आपने मैथ्स ऑनर्स कर रखा है तो आप बॉटनी जोलॉजी भी रख सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको यही रखना है। अगर आपने ग्रेजुएशन में बोटनी जोलॉजी नहीं पढ़ा है, आप मैथ ऑनर्स के हैं, बोटनी जोलॉजी नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप यहाँ पे रखना चाहते हैं सिलेबस को देखते हुए, तो बिल्कुल आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वहीं अगर आप बोटनी ऑनर्स के हैं और बॉटनी ऑनर्स के हैं और आपको रखना है केमिस्ट्री और जोलॉजी और बॉटनी रखना है, तो बिल्कुल आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर आप फिजिक्स ऑनर्स के हैं तो फिजिक्स के साथ आपने जो है ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, लेकिन जोलॉजी बॉटनी नहीं पढ़े हैं, तो पर भी आप जो है इसको रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको विद प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। नोटिफिकेशन को आपको ठीक से पढ़ने की ज़रूरत है, मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा जेएसएससी का, उससे आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। वहीं अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स के हैं तो केमिस्ट्री ऑनर्स के हैं तो उसके साथ आप बॉटनी रख सकते हैं, जोलॉजी रख सकते हैं, या फिर आप मन करे तो मैथ्स भी रख सकते हैं, फिजिक्स भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई भी आपका जो है यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेफरेंस आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप मैथ ऑनर्स के हैं तो आप उसके साथ फिजिक्स को ज़रूर रखें। मैं ये बात क्यों क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपका जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्प इस सेंस में करेगा कि आपका जो हाई स्कूल टीचर का जो रिक्रूटमेंट्स निकाली जाएगी उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन मांगता है, और उस सब्जेक्ट कम्बिनेशन में मैथ्स वाले का जो है फिजिक्स के साथ कम्बिनेशन बनता है। तो अगर आप मैथ और फिजिक्स अभी से प्रिपरेशन को करते हैं, इसमें सेलेक्ट करके चलते हैं, तो आपका हाई स्कूल टीचर का भी प्रिपरेशन साथ ही साथ हो जाएगा, आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैथ के साथ फिजिक्स को जरूर आप लोग रखें, क्योंकि इस तैयारी से आपका हाई स्कूल टीचर का भी तैयारी हो जाएगा, जो कि बहुत जल्द जो है उसका भी रिक्रूटमेंट्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि उससे रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। 2000 जो है 20,000 जो है रिक्रूटमेंट्स अप्रॉक्स आपका वहां पे निकलने वाली है। क्योंकि इन मैथ और साइंस का जो फिजिक्स का अगर कॉम्बिनेशन देखिएगा, सब्जेक्ट का जो आपका सिलेबस है A to Z एज इट इज वर्ड टू कॉपी है आपका हाई स्कूल टीचर के सिलेबस से, एकदम से मैच कर जाएगा। वही चीज लागू होता है दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी, केमिस्ट्री का जैसे बॉटनी के साथ जो है कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स के हैं तो बॉटनी को जरूर रखें सब्जेक्ट प्रेफरेंस में, क्योंकि अगर अभी से ही इस चीज को आप यहाँ प्रिपेयर करेंगे तो आपका हाई स्कूल टीचर में भी काम आएगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन है, इसको आपको अगर अच्छे से वे में अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो आगे जाके आपके लिए जो है कोई परेशानी नहीं होगी, एक ही मेहनत में आप 2 जगह तीर मार सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जो आपका पेपर फोर्स के रिगार्डिंग था। आई होप सो कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।